बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पिछले वीडियो में हम कह रहे थे कि ये सख्त अफसोस की बात है कि लेफ्टिनेंट जनरल अमजद शोएब को अरेस्ट कर लिया गया। दिस इज़ एब्सोल्युटली अनएक्सेप्टेबल, बिल्कुल गलत है, बेइंतहा गलत बेमानी बात है। और मालूम नहीं कि इस कानून के तहत कि ठीक है उन्होंने कुछ बात की आला अदलिया के लिए, ऑनरेबल जुडिशरी के लिए, और उन्होंने ये कहा कि जी ये इस तरह की जो बात कही गई है, मरियम नवाज साहबा ने 2 सर्विंग जजेस की तस्वीर लगा दी और उनका ये 5 के टोले में है। और जनरल बाजवा जो टोले के लीडर थे, जो कि अगर आप इनको टोला कहना चाहते हैं, बट वो जो प्लान था 2017-18 में 17 ये डिसीजन थी कि ये जाएंगे, फिर इमरान खान साहब आएंगे और फिर उसके बाद इमरान खान साहब भी जाएंगे। इसमें तो जनरल बाजवा वॉज वेरी सेंट्रल, वेरी की, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। आपने उनको छोड़ दिया, आप ये 2 सर्विंग जजेस को ले आए। अच्छा सर, एनीवे, तो जनरल शोएब अमजद को आपने क्यों पकड़ा है? आपने किस वजह से पकड़ते हैं? आप पहले स्वाति साहब को पकड़ा, आपने इनको पकड़ा, फिर उस दिन आपने किसी और को पकड़ लिया कि जी पहुंच गई पुलिस लाहौर, ये इस्लामाबाद से उनको पकड़ने, उनके खिलाफ एक्शन लिया। उन्होंने कहा जी ये बात करें इलेक्शन कमीशन के खिलाफ। इस तरह इरशाद फवाद चौधरी को पकड़ा था, किसको पकड़ा था? तो हम तो कहते हैं कि हर बात ये तो नहीं हो सकता कि मादर पे दर आज़ाद हो, आप जो दिल में चाहे कहें, बिल्कुल नहीं हो सकता। कुछ कानून है, कोई आइन है, और फिर कानून आइन के अंदर ही रहते हुए एक महज़ब तरीक़ा भी है। आप कॉल पीपल टू द रेलिवेंट अथॉरिटी, आप उनको बुला के पूछगिछ करें कि भाई आपने किस तरह बात की है। आपको ये समझ आती है कि जब बातचीत होती है, जब डायलॉग होता है, जब बातचीत को आप उस सतह पर करवाते हैं जहाँ के आप अगले को इन हालात में लाएं कि उसको मंतक पर और ख़ास तौर पे हक़ाइक़ पर बात करनी हो, तो फिर वो जो डायलॉग होता है, वो जो बातचीत होती है, वो हर चीज़ पर हावी होती है, हर चीज़ पर वो हावी होती है और हर चीज़ से बेहतर होती है। आप लड़ाई झगड़े कर दें, आप गालियाँ दे दें, आप जेल में बंद कर दें, जेल में, अच्छा मतलब कई मामलात में तो जेल में बंद करना ही होता है जब खुदा न खास्ता एक्सट्रीम कोई जो भी क्राइम हो, वॉट एवर द लॉ सेज। बट अगर कोई बात कर रहा है, अब लेट्स जस्ट टेक जनरल अमजद शोएब की बात, वो कह रहे हैं जी ये इन्होंने कोर्ट को इस तरह की बात की है तो ये करनी चाहिए थी उनको, उन्हें कोई पूछेगा या ऐसे ही आप उनको छोड़ देंगे? मरीम नवाज साहबा की बात कर रहे हैं, ये जायज़ सवाल है। देखिए बात ये है कि जस्टिस मज़ाहिर नक़वी साहब और जस्टिस एजाज़ुल एहसन साहब के हवाले से जो शिकायत हैं, चाहे ऑडियो से, मुबैना ऑडियो से है या और शिकायत है, टेक देम टू कोर्ट। ये तो आज ये तय कर लें कि हमने क्या करना है। क्या हमने चौराहे में खड़े होके अपने गालम गलोच करना है? हाँ, वो वक्त इमरान खान साहब को याद होगा जब वो कह रहे थे कि ये ठीक है जी, वो बुरा भी, उसकी शक्ल कैसी है, उसका बोटॉक्स कैसा है, वो दूसरा कि जो उसका बच्चा कैसा है, उसकी शक्ल कैसी है, वो कैसा है, उसकी उम्र कैसी है, हवा क्या, बारिश आता है तो पानी आता है या तो पता नहीं। ये आपने ये सब चीज़ें सब ने मिल मिला के अमल रद्द अमल, अमल रद्द अमल, या तो फिर आपने ये करना है। तो ये जो किया है ना, ये सब ने जो मिलके किया है, ये हर पार्टी ने भी किया, इमरान खान साहब ने भी किया, गाली गलोच इधर दो सोशल मीडिया पे, उधर वो करो, इधर ये करो, उधर वो करो। तो देख लिया ना हाल पाकिस्तान का, देखा है हाल पाकिस्तान का। अगर आपका ख्याल ये है कि ये हाल पाकिस्तान का हुआ है और आप बड़ी बड़ी बात करेंगे, आप कहेंगे जी वो इतने अरबों रुपए चोरी करके लगे इसलिए पाकिस्तान का ये हाल है, एब्सोल्युटली नॉट। वो एक फैक्टर है, वो एक फैक्टर है, और उस फैक्टर पे ये भी देखना पड़ेगा कि ये मलिक रियाज साहब का जो पैसा आया था किधर चला गया और फिर क्या हुआ, और ज़मीन और अलकादिर ट्रस्ट का, ये भी देखना पड़ेगा। और मतलब बहुत सी बातें, इमरान खान साहब, हमें कोई डाउट नहीं कि ही रियली मीन्स वेल फॉर द कंट्री, यानी कि हर लेवल पे हर सियासतदान के अपनी अपनी डिग्रीज हैं। इमरान खान साहब ने बहुत से इक़दाम उठाए, अच्छे थे। नवाज शरीफ साहब ने अपने इक़दाम उठाए, अच्छे थे। कोई आप और हम बैठ के जजमेंट नहीं दे सकते, लेकिन
آپ اور میں بیٹھ کر یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ووٹ اس کو دیں گے، ہمیں یہ پسند ہے، بس ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ اگر دونوں طرف سے پارٹیز کے لیڈرز یہ ریت ڈال دیں، ادھر سے مریم نواز صاحبہ نے اور نواز شریف صاحب نے جنرلز کے نام لیے، سٹنگ جنرلز کے، جب انہوں نے کہا جی آپ نے ہمیں نکالا، آپ نے ہمارے ساتھ یہ کیا وہ کیا، جی ٹی روڈ پہ اور اس کے بعد بھی جلسوں میں بھی، تو ان کو لگا کہ بھئی انہوں نے جنرل سے ہمارے ساتھ کیا تو ہم ان کو آڑے ہاتھوں لیتے ہیں، زبانی تو اس طرح سے اب ججز کو وہ کہہ رہی ہیں کہ جی آڑے ہاتھوں لیتے ہیں۔ تو پھر عمران خان صاحب نے بھی سٹنگ آرمی جنرلز کو جب وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا، انہوں نے کہا لیں جی آپ لوگ یہ باتیں، اور پھر اچھا ججز پہ جب آتے ہیں تو آپ کو یاد ہے کہ ایک جج صاحبہ سیشنز کورٹ کی، عمران خان صاحب نے کہا اور آپ کو دیکھ لیں گے یا کچھ ایسی بات، آپ پہ بھی ایکشن لیں گے، کورٹ نے فوراً اور صحیح، خلیات من اللہ صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ میں بالکل صحیح ایکشن لیا، انہوں نے کہا دس از ان ایکسیپٹیبل، یہ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے، آپ جا کے معافی مانگے، بڑا کلیئر کٹ کریکٹ سٹیپ۔ عمران خان صاحب گئے، کچھ آگے پیچھے کرتے ہوئے فائنلی ہی وینٹ، ان کے دفتر گئے، انہوں نے کہا جی میں معافی مانگنے آیا ہوں، یہ معذرت کرنے آیا ہوں، بالکل ایک غلطی ہوئی، کورٹ نے بڑی آبجیکٹو پوزیشن لی، کریکٹ پوزیشن لی، اور اس کے جواب میں عمران خان صاحب نے جا کے معافی بھی مانگ دی۔ اچھا، اب یہ ہے کہ وہ کہیں جی سرونگ ججز ہیں، ان پہ آپ نے ٹولا شولا کر کے تصویر لگائی، اب آپ کہیں گے کہ جی ٹھیک ہے وہ یہ ABCD یہ سب چیزیں ہیں، ہم اس وجہ سے ان کو یہ کہہ رہے ہیں، تو اب یہ بتائیں کہ اگر ہم یہ بات جائز کر دیں کہ ABCD ہم یہ بات ہے، یہ بات ہے، یہ بات ہے، ان وجوہات کی بنا پہ ہم کہتے ہیں کہ ان کو نکال کے پھینک دیں، تو پھر چلائیں پھر ایسے ملک، آپ ان کو کہیں وہ نکال کے پھینک دیں، وہ ادھر سے جنرلز ہیں وہ نکال کے پھینک دیں، یہ کرتے، آخر جنرل باجوہ پر بہت سی باتیں ہوئیں، پھر کیا ہوا تھا، پھر نواز شریف صاحب، شہباز شریف صاحب، ان لوگوں نے PDM نے مل کے سسٹم کے اندر رہتے ہوئے جنرل باجوہ کو چھٹی دی کہ بس انف از انف، سوری نو سیکنڈ ایکسٹینشن، عمران خان صاحب نے تو آفر کر دی تھی، کہا نو سیکنڈ ایکسٹینشن، آپ گھر جائیں۔ اسی طریقے سے جسٹس اطہر من اللہ صاحب نے کہا عمران خان صاحب نہیں، دس از ناٹ ایکسیپٹیبل، آپ ایسے نہیں کر سکتے کہ آپ یعنی کہ بات اس طرح کریں۔ ایک جج کے بارے میں عمران خان صاحب آئی، چھٹی، جا کے معافی مانگی، سسٹم کے اندر رہتے ہوئے، ایک طریقہ کار آپ کا آئین کہتا ہے اور رولز آف بزنس کہتے ہیں، اور جو بھی جو ادارے کو جو رولز کرتے ہیں ڈٹرمن کرتے ہیں ان کی فنکشننگ، اسی طریقے سے اب سٹنگ ججز ہیں، سپریم جوڈیشل کونسل لے جائیے گا مریم نواز صاحبہ، بالکل لے جائیں، آپ لے جائیں، کو وہ لے جائیں، باہر لے جائیں، جو بھی ہے، آئی مین آپ تو نہیں لے جا سکتے، معذرت ہے، آئی مین آئی ڈونٹ تھنک این انڈیویجول کین، بٹ پرابلی آئی مین بارز کین، اینڈ جو بھی ہیں بار ایسوسیشنز، آپ کا پاکستان بار کاؤنسل وغیرہ، تو آپ لے جائیں، لائرز لے جا سکتے ہیں، گورنمنٹ بھی لے جا سکتی ہے، شہباز شریف صاحب کہہ رہے تھے جی آپ خدا رہا ایسے ججز نہ لگائیں، ایسے نہ لگائیں، تو بجائے کہ پرائم منسٹر اس طرح پبلکلی کہیں کہ جی نہ لگائیں، آپ کے پاس ایک سسٹم ہے، سپریم جوڈیشل کونسل میں لے جائیں، تو یہ اس لیے بات کرنی لازمی ہے کہ کہیں تو سمیٹیں، کہیں تو معاملات کو سمیٹیں، آپ کو سسٹم کے اندر رہتے ہوئے ایک ہاتھ سے آپ یہ سسٹم کو کہیں جی اڑا کے رکھ دو، دوسری طرف آپ کو جب سوٹ کرے آپ کہیں جی سسٹم یہ کہہ رہا ہے، اور یہ سب کر رہے ہیں سیاستدان، دیٹس دا کرائسس، اس کو ختم کرنا ہے۔ اچھا، اور اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس لیے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جنرل امجد شعیب کو چھوڑیں، یہ کوئی عقل کی بات تو نہیں، یہ کوئی سمجھ کی بات تو نہیں، یہ کوئی سلجھی ہوئی بات تو نہیں، اور نہ یہ کوئی اس کے کوئی آپ کو پازیٹیو ریزلٹس ملیں گے، اور یہ نہیں کہ ہر زاویے سے دیکھیں تو بہت ہی غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے، انہیں ہم نکالیں۔ اور اب دیکھیے
कितना कुछ भी दोनों साइड से, पीटीआई और पीडीएम और पीपल्स पार्टी, ये 1000 बातें करते रहेंगे, बिकॉज बातें करने को दुनिया जहान की बातें हैं। अगर यानी कि आप, मेरा ख्याल है कि हम 100 साल भी बोलते रहें तो ये उसने गलत किया तो तुमने किया, मैंने किया, दिस इज़ हाउ इट इज़, ठीक है ना। इसको कहते हैं यू मस्ट रीप व्हाट यू सो। ये जो आज का पाकिस्तान नज़र आ रहा है, जो हालात नज़र आ रहे हैं, ये किसी ने बाहर से दुश्मनी तो नहीं की, कोई जादू की छड़ी से तो किसी ने कुछ नहीं किया, ना किसी ने बैठे हुए का कुन फैकुन, ये तो खुद बोया हुआ काट रहे हैं। अभी देखना यह है कि, लेकिन साथ साथ जो इस पर तबर्रा पड़ा जाता है, बुरा भला कहा जाता है, साथ साथ हम देखते हैं इतने अच्छे जहन हैं हर तरफ आपको नजर आएंगे जो बता रहे हैं आगे कैसे चल रहा है। ये दिस इज़, जैसे हम कहते हैं ना, दिस इज़ पाकिस्तान्स गिफ्ट फ्रॉम अल्लाह, गिफ्ट टू पाकिस्तान फ्रॉम अल्लाह। लोग अच्छे हैं, अभी भी जज्बा है, अभी सही है, लोग जाना चाहते हैं, people want to leave in, you know, dozens and dozens in droves they want to leave, but there are millions who want to stay and who have no option, but also who have option and want to stay. तो दिमाग भी है, रिसोर्सेज भी हैं, जहन भी है, अकल भी है, समझ भी है, एक आइन भी है। तो अब हमें करना ये है, हमारा तो 1 पॉइंट एजेंडा है कि बजाय कि यहाँ बैठ के लंबी कहानियाँ सुनाएं, जो आप देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप में, सब हर एक कुछ ना कुछ कह रहा होता है और सब सही कह रहे होते हैं, बट नाउ वी नीड टू सी के आज का जो एक मसला है, इससे आगे बहुत बड़ा मसला, कोर मसला, उससे आगे कैसे चलना है। जाहिर है वी नीड कि हम कोर्ट ये डिटर्मिन कर ले इलेक्शन पे जो इशू है, और जनरल इलेक्शन भी ज़ाहिर है होंगे। अब वही रास्ता आगे का रास्ता है, अभी थोड़ा सा वक्त है, देखें ये गवर्नमेंट कैसे करती है, क्या करती है, कोशिश कर रहे हैं ये लोग भी, और इमरान खान साहब भी कोशिश कर रहे हैं कि जब हम आ जाएं हुकूमत में। एक मसला ज़रूर है कि ये कहीं कहीं सुनाई देता है कि जी नहीं, इनको आने नहीं देना। हमारे दोस्त और वेरी वेरी इंसाइसिव पॉलिटिकल एनालिस्ट सुहेल वड़ाइच साहब ने कहा था एक मरतबा, इमरान खान साहब की मकबूलियत है, उनकी कबूलियत नहीं है। मकबूलियत है जिसकी मकबूलियत है 100 बिस्मिल्लाह, यानी कि पीडीएम, पीटीआई, पीवीपी, जिसकी भी जिस तरह करेंगे मकबूलियत होगी। लेकिन कबूलियत शबूलियत अब एक ही उस हवाले से जो अहम है वो ये है कि जुडिशरी मस्ट प्ले इट्स रूल, everyone must play according to the rules. और जस्टिस उमर बंदयाल साहब, ऑनरेबल जज साहब, अब द बॉल इज इन योर कोर्ट। हम अपील करते हैं, यू प्ले इट राइट, प्ले इट करेक्ट। आपकी जिम्मेदारी है, बहुत बड़ी आपकी जिम्मेदारी है। लोग तो कह रहे हैं कि ये क्या आप अनसन बोल रहे हैं, क्योंकि ये तो क्या आपको पता नहीं जुडिशरी का। हमें ये पता है, यानी कि बड़ी आजिज़ी के साथ ये हमें समझ आती है कि एक ये रास्ता है जो आगे चलने का रास्ता है। जब लाल मस्जिद हुआ था उस वक्त भी हमें लगा था कि लाल मस्जिद की डिबेट अगर खुल करके होती कोर्ट्स में, सुप्रीम कोर्ट में, तो फिर समझ बूझ के सबको पता चलता कि वे वी वेंट रॉन्ग। लेकिन उस वक्त नहीं इस तरह से बात हो पाई। अब देखिए, वी नीड द डिस्कशन ऑन द होल क्वेश्चन ऑफ इलेक्शंस, सोची समझी सुलझी हुई, हर साइड का पॉइंट ऑफ व्यू आना चाहिए। आइन इज इन द सेंटर एंड द approaches with facts and logic must be tested against what the Constitution of Pakistan says. यही हमारा आगे का रास्ता है। हमारी तरफ से इतना ही। खुदा हाफिज। पाकिस्तान।
ہمیشہ زندہ باد.